बहुत अरसे से आपके साथ एक झूठ बोला जा रहा है। वो झूठ ये है कि आपको कोई भी काम करने से पहले तैयार होना चाहिए। आपको ये फ़ील करना चाहिए कि आप रेडी हैं। आपको ये फ़ील करना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं वो काम करने के लिए। पर आप ये सोचते हैं कि मैंने ये काम कभी किया नहीं है। ये मेरा नया करियर है, मुझे इस जॉब के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैं कॉन्फिडेंस कैसे फ़ील करूँ? मैं तो नहीं हूँ कॉन्फिडेंट। और यही एक बहुत बड़ा मसला है। इसीलिए फिर लोग फेक इट टिल यू मेक इट के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि सिर्फ ड्रामा करो कि तुम्हें आता है। बट ड्रामा करने से आप कोई चीज़ सीख नहीं पाते और ये एक बहुत बड़ा मसला है। कोई बात नहीं, इसको फिक्स करते हैं आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे कॉम्पिटेंस कॉन्फिडेंस लूप के बारे में। रिवायती तौर पे लोग ये सोचते हैं कि आपको अमल करने के लिए कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, तैयार होना ज़रूरी है और आप इंतज़ार करते रहते हैं कि आप कब कॉन्फिडेंट फील करेंगे, कब आप रेडी फील करेंगे एक्शन लेने के लिए। और वो वक्त कभी आता ही नहीं है और बहुत सारे लोग सिर्फ इंतज़ार करते रह जाते हैं। जो हाई परफॉर्मिंग लोग होते हैं वो कॉम्पिटेंस कॉन्फिडेंस लूप इस्तेमाल करते हैं। कॉम्पिटेंस कॉन्फिडेंस लूप ये कहता है कि आपको पहले स्टेप में कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ एक्शन करना ज़रूरी है। सो स्टेप 1, यू हैव टू टेक एक्शन। आप चाहे कितना डरे हुए हैं, आप चाहे कितना सहमे हुए हैं, आप में कॉन्फिडेंट है या नहीं है, आपको एक्शन लेना ज़रूरी है, चाहे वो कितना ही छोटा एक्शन हो। आपको जो भी काम करना है, जो भी हुनर सीखना है, आपको उसमें कोई ना कोई एक्शन सबसे पहले लेना ज़रूरी है। तो स्टेप नंबर 1 इज़ यू टेक एक्शन। स्टेप नंबर 2, जब आप एक्शन लेते हैं तो आपका ब्रेन, आपका जहन ये देखता है कि आप वो काम कर सकते हैं। आप एक तरीके से उस एक्शन को सर्वाइव कर जाते हैं। आप कोई नया हुनर सीख लेते हैं। आपको ये पता चलता है कि ओ, मैं तो ये कर सकता हूँ। वहाँ से बिल्ड होती है आपकी कॉम्पिटेंस, काबिलियत। आपको खुद से ये एहसास होने लगता है कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। और जब आपको हुनर मिलता है तो वहाँ से आपका ज़हन ये प्रूफ देख लेता है कि आप ये काम कर सकते हैं। आप मुश्किल चीज़ें कर सकते हैं। और वहाँ से शुरू होती है आपकी कॉन्फिडेंस की शुरुआत। और ये जो नया कॉन्फिडेंस आपको मिला, इससे आपको इतनी फ्यूल मिल जाती है कि आप अपना अगला एक्शन कर सकें। यू कीप रिपीटिंग द सेम लूप ओवर एंड ओवर अगेन। यू टेक एक्शन, दैट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना एक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉन्फिडेंस एक्शन का बाय प्रोडक्ट है। एक्शन करने के बाद कॉन्फिडेंट आता है। एक्शन करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना, तैयार होना ज़रूरी नहीं है। अब आपकी बारी। ज़रा कमेंट्स में एक वर्ड में बताइए कि आप कौन से किसी एरिया में अपनी ज़िंदगी में भी काम कर रहे हैं जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। वो पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स हो सकती हैं, आपकी कोडिंग स्किल्स हो सकती हैं, कोई भी चीज़ जिसमें आप आज कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। ज़रा कमेंट्स में एक वर्ड में बताएं कि वो क्या स्किल है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। हमने कॉम्पिटेंस कॉन्फिडेंस लूप के बारे में बात कर ली। अब ये आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कैसे करेंगे? उसको इस्तेमाल करने के लिए ज़रा कोई नोटबुक खोल लें, कोई कंप्यूटर के ऊपर ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लें। हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि ये जो लूप है वो आपकी ज़िंदगी में, आपके ऑपरेटिंग मॉडल में इंस्टॉल किया जा सके। एक्सरसाइज नंबर 1, माइक्रो एक्शन। कॉम्पिटेंस बनाने का, सबसे काबिलियत बेहतर करने का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है आपका काम कितना बड़ा है, द साइज ऑफ योर टास्क। अगर आपका काम जो आपने करना है वो बहुत बड़ा है और आप उसके बारे में सोच सोच के ओवरवेल्म हो रहे हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आप उसको कभी शुरू नहीं करेंगे। और इसको आसान बनाने के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपनी जो टास्क है, अपना जो काम है, उसको इतने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लें कि वो आपके लिए मैनेजेबल हो जाए। तो अब वो जो कमेंट में आपने अपने लिए एक्टिविटी लिखी थी, एक स्किल जो उसमें आप बेहतर होना चाह रहे हैं, जिसमें आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, ज़रा एक अपने लिए कोई आइडेंटिफाई कर लें, ऐसी चीज़, ऐसी टास्क जो आपने करनी है जिसको आप बहुत देर से टरखाए जा रहे हैं, डिले किए जा रहे हैं। और वो कोई भी हो सकती है जहाँ पे आपको फील होता है कि यार मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मैं अभी आई एम नॉट गुड इनफ टू स्टार्ट दिस, राइट। वो अगर जो भी काम है, पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, कोडिंग हो सकता है, आपने कुछ नया सीखना है, कुछ भी हो सकता है, कुकिंग हो सकता है। उस चीज़ को ज़रा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें और ज़रा इतना छोटा तोड़ लें ताकि आपको पहला स्टेप मिल जाए कि पहला स्टेप आपको क्या करने की ज़रूरत है। इसकी एग्जाम्पल ये हो सकती है कि आप कहते हैं कि आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, अपने दफ्तर के लिए कोई रिपोर्ट बनानी है आपको क्वार्टरली, और आप उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि मुझे पूरे क्वार्टर की रिपोर्ट बनानी है। तो उसको छोटा छोटा तोड़ के इतने पीसेस में ले आए कि आपका पहला स्टेप फॉर एग्जाम्पल होता है कि मुझे सिर्फ एक नया
पावर पॉइंट डेक का डॉक्यूमेंट बनाना है बस, और उसके ऊपर उसकी स्लाइड का नाम दे देना है बस। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। तो आप इतने छोटे स्टेप्स में तोड़ लें उसको, ताकि आप दे बिकम लाफेबल। आपको खुद सोच सोच के हंसी आए कि यार ये भी एक स्टेप है। तो इतने छोटे छोटे स्टेप्स में पहले तो अपना उसको तोड़ लें। अगर आपका पहला स्टेप 5 मिनट से कम में हो सकता है तो ज़रा वीडियो पॉज करें और स्टेप को अभी कर लें। उससे आपको ये एहसास होगा दैट एक्शन क्रिएट्स मोमेंटम। जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपका आगे और काम करने का दिल चाहता है। जैसे कि अगर आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो प्रेजेंटेशन खोलने के बाद पहला बुलेट पॉइंट लिखना ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू प्रेजेंटेशन खोलने से पहले। आप प्रेजेंटेशन खोलने से पहले शायद पहला बुलेट पॉइंट नहीं सोच पा रहे थे। आपने अब प्रेजेंटेशन ओपन कर ली है और आपने प्रेजेंटेशन की स्लाइड को नाम दे दिया है, तो अब पहला बुलेट पॉइंट सोचना ज़्यादा आसान होगा। एक्सरसाइज नंबर 2, इसको हम कहते हैं द एविडेंस लॉग। आपका जो ब्रेन है उसकी वायरिंग हुई हुई है फेलियर्स को, नाकामियों को याद करने के लिए। उसको कामयाबियाँ, सक्सेसेस याद नहीं रहती, उसको सिर्फ नाकामियाँ याद रहती है। वो आपको सिर्फ ये बताता रहता है कि तू लूज़र है भाई, ठीक है। उसको ये नहीं याद रहता कि आपने क्या क्या अच्छी चीज़ें की, आपने क्या क्या चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व की है। सो आपको वो जिम्मेदारी खुद से लेनी पड़ती है। आपको मैनुअली अपनी कामयाबियाँ, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉक करनी पड़ती है, ताकि इस तरह की मोमेंट्स में जहाँ पे आपके जहन को सिर्फ आपकी नाकामियाँ याद हों, आप उसको कामयाबियाँ याद दिलाएं, उसकी याद दहानी करवाएं कि मैंने ये सब चीज़ें की हैं। सो यू हैव टू मैनुअली कलेक्ट डाटा टू प्रूव टू योर ब्रेन दैट यू आर कॉम्पिटेंट। इसको करने का तरीका ये है कि आप अपने लिए ज़रा कोई एक, या तो फिजिकल या कोई डिजिटल, कोई एक नोट बना लें। उस नोट का नाम रखें द एविडेंस लॉग। द एविडेंस लॉग में आपने करना ये है, हर हफ्ते किसी भी वक्त आप चूज़ कर लें। आपको अपने वीक के आखिर में ये करना है तो फ्राइडे को कर लें, आपको अपने वीक की शुरुआत में ये करना है तो मंडे को कर लें, बट खुद को 5 मिनट दें हर हफ्ते और इन 3 सवालों के जवाब दें। नंबर 1, इस हफ्ते मैंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की। वो चाहे कितनी ही छोटी हो, बट उसको लिखें, इस हफ्ते आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की। नंबर 2, इस हफ्ते मैंने कोई ऐसी चीज़ की जिससे मुझे डर लग रहा था, जिससे मुझे लग रहा था कि मैं नाकाम हो जाऊंगा, जिससे मुझे लग रहा था कि मैं बेवकूफ़ लगूंगा, फिर भी मैंने उस काम को किया। नंबर 3, इस हफ्ते मैंने क्या नई चीज़ सीखी। ये 3 चीज़ें आपने एविडेंस लॉग में लिखें हर हफ्ते। इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत इसलिए है कि मंगल के दिन जब आप दफ्तर में बैठे होंगे और आपका इम्पोस्टर सिंड्रोम आपको आके दबोच लेगा और आपको बताएगा कि तू लूज़र है, तुझे कुछ नहीं आता, उस दिन खुद पे शक करने के बजाय आप बस अपना एविडेंस लॉग खोलें और देखें कि आपने इस हफ्ते, पिछले हफ्ते क्या किया था, क्या प्रॉब्लम सॉल्व की थी, क्या नया सीखा था, क्या ऐसा काम किया था जिससे आपको डर लग रहा था, आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, फिर भी आपने किया। और अपने जहन को याददाश्त में याद दहानी कराएं कि देखो मैंने ये भी किया था, पिछले हफ्ते मैंने ये किया था, उससे 2 हफ्ते पहले मैंने ये किया था, सो मैं कॉम्पिटेंट हूँ। ना कि आप अपने खुद के ऊपर शक करना शुरू कर दें। एविडेंस लॉग आपको सिखाता है कि आप डाटा को फॉलो करें, ना कि अपने शक को पुख्ता करें। एक्सरसाइज नंबर 3, रीफ्रेमिंग द गैप। इससे पहले कि आप अच्छा काम करें, आप बुरा काम करेंगे, बुरी क्वालिटी का काम करेंगे। जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं, कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो आपको जहन में ये खाका होता है, ये अंदाज़ा होता है कि वो काम अच्छा कैसा दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप YouTube की वीडियोस की एडिटिंग स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो आप किसी एक यूट्यूबर की वीडियो एडिटिंग स्किल्स देखते हैं जिसने जो बहुत सालों से काम कर रहा है, और आपको लगता है कि यार ये एडिटिंग स्किल्स जो है ना अच्छी होती हैं, पर आप खुद आज यहाँ खड़े हुए। तो जब आप खुद की स्किल्स देखेंगे और उस इंसान की स्किल देखेंगे तो वो गैप बहुत बड़ा होगा, और उस गैप की वजह से बहुत सारे लोग काम शुरू ही नहीं करते। तो खुद को ये इजाज़त दे दें कि आप बुरा काम करेंगे, बुरी क्वालिटी का काम करेंगे। जब भी आप कोई काम शुरू कर रहे हो, अगले पूरे महीने के लिए अपने आप को ये इजाज़त दे दें कि जब भी मैं कोई काम शुरू करूँगा, मैं हर दफ़ा एक ड्राफ्ट 0 बनाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर किसी क्लाइंट को कोई पिच देनी है, तो आप ये सोच के करें कि यार ये तो प्रैक्टिस राउंड है। अगर आपको कोई प्रपोजल बनाना है तो आप ये सोच के करें कि ये ड्राफ्ट 0 है। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये लो क्वालिटी, लो कॉम्पिटेंस काम होगा, मैं बुरा काम ही करूँगा। उससे होता ये है कि जब आप अपनी क्वालिटी का बार नीचे कर देते हैं, तो आपका एंट्री का बार भी नीचे हो जाता है।
आप ऑलरेडी ये तस्लीम कर चुके हैं कि ये काम इतना अच्छा नहीं होगा जितना मैं चाहता हूँ, पर फिर भी मैं करूँगा क्योंकि मुझे काम करना है। बैड क्वालिटी ख़राब होगी तो भी ख़राब सही, पर काम हो जाएगा। इससे आप खुद को परमिशन दे देते हैं उस काम को करने की, ताकि आप उस क्वालिटी के बारे में कॉन्स्टेंटली ना सोचते रहें और काम कर लें, क्योंकि आपके अच्छा काम करने के लिए ये ज़रूरत है कि आप बुरा काम करें। शुरुआत में आपकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि आप वो चीज़ पहली दफ़ा कर रहे हैं, पर जब आप वो चीज़ 100 दफ़ा कर चुके होंगे तो आपकी क्वालिटी बेहतर होगी। बट एवरी टाइम यू गिविंग योरसेल्फ परमिशन टू डू लो क्वालिटी वर्क, लो कॉम्पिटेंस वर्क, ताकि आप एटलीस्ट काम शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि इन एक्सरसाइजेस से आपकी हेल्प होगी, देन हिट द लाइक बटन और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। एक ज़रूरी बात जो आपको जानने की ज़रूरत है वो ये है कि जब आप कॉम्पिटेंस कॉन्फिडेंस लूप को इस्तेमाल करेंगे और आप एक्शंस लेंगे तो आप हमेशा कामयाब नहीं होंगे। आप बहुत सारी दफ़ा, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप फेल भी होंगे। आप कोई काम करेंगे और उसका रिजल्ट वैसा नहीं निकलेगा जैसा आपने सोचा था। उस वक्त आपका जहन आपको ये बताएगा कि देखा, मैंने कहा था तुम्हें वो काबिलियत नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। उस वक्त ज़रा रुक के ये सोचना ज़रूरी है कि क्योंकि फेलियर हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्पिटेंस कॉन्फिडेंस लूप गलत है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अब आपके पास एक नया डेटा पॉइंट, एक नया एविडेंस मौजूद है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक्शन लिया कि आपने अपनी किसी टीम की प्रोडक्ट लॉन्च के लिए वॉलंटियर कर दिया कि उसकी प्रेजेंटेशन मैं करूँगा। जब आपने वो प्रेजेंटेशन असल में की तो आपको एहसास हुआ कि वो प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी थी और आपको नोट कार्ड्स बनाने चाहिए थे। सो दिस इज अ न्यू डेटा पॉइंट दैट यू हैव कि आपको नए नोट कार्ड बनाने चाहिए थे। तो आपको एक नया एविडेंस मिल गया। बट एट द सेम टाइम आप अपने आप को ये एहसास बताएं, ये कॉम्पिटेंस का एहसास दिलाएं कि मैंने हिम्मत करके उस प्रेजेंटेशन को करने के लिए वॉलंटियर किया। सो आई हैव अ स्किल टू वॉलंटियर फॉर न्यूअर थिंग्स, फॉर थिंग्स दैट आई डोंट नो। हमेशा कॉम्पिटेंस कॉन्फिडेंस लूप जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी शुरुआत ऐसी जगह से होती है जहाँ पे आपको कोई स्किल नहीं आती, जहाँ पे आपको नहीं पता, अनसर्टन सिचुएशन है ये, और आप लूप से गुजरते हुए ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ पे आपको वो हुनर, वो स्किल, वो काम करने में सोचना भी नहीं पड़ता। इट बिकम्स योर सेकेंड नेचर। You just know how to do it without even thinking about it. आज इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले अपने साथ एक कमिटमेंट करें। कोई एक माइक्रो एक्शन, माइक्रो चैलेंज जो आप इस हफ्ते पूरा करेंगे वो ज़रा डिफाइन कर लें और कमेंट्स में भी लिखते हैं कि आप क्या कमिट कर रहे हैं। और उस माइक्रो एक्शन को कंप्लीट करने के बाद अपने एविडेंस लॉग के अंदर उसकी एंट्री भी ज़रूर बनाएं ताकि आप अपने जहन को याद दहानी दिला सकें कि मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको ऐसी करियर स्किल्स सिखाता रहूँगा जो कि हमें स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं सिखाई जा सकती। तो इस उम्मीद के साथ कि आप कॉम्पिटेंस कॉन्फिडेंस लूप को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।